नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है कि सालों से उत्तराखंड के जो युवा हैं, उत्तराखंड की जो जनता है, भू कानून को लेकर मांग कर रही थी। भू कानून समिति ने सोमवार यानी कि कल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने भू आवंटन को लेकर हिमाचल के तर्ज पर सख्त भू कानून बनाने की भी पैरवी की है। सिफारिश में यह भी कहा गया है कि निवेश के नाम पर उतनी ही जमीन खरीदी और आवंटन को मंजूरी दी जाए जितनी वास्तविक जरूरत है, यानी कि एक्स्ट्रा जमीन निवेश के नाम पर नहीं देनी है। समिति ने भूमि खरीदने के बजाय लीज पर देने की व्यवस्था पर जोर दिया है, यानी कि अब उत्तराखंड के बाहर से कोई भी जमीन खरीद नहीं पाएगा। जो समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से जो ज़मीन खरीद कर उनको ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं, वैसा कुछ नहीं अब कर पाएंगे लोग। जबकि ज़मीन खरीदने के बजाय उस ज़मीन को लीज पर दिया जाएगा, यानी कि 10 साल, 99 साल और इस तरह से लीज पर दिया जाएगा। भू कानून समिति ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है वो 80 पन्नों की है और उस रिपोर्ट में 23 सिफारिशें की गई हैं। उनमें से कुछ मुख्य सिफारिशों के बारे में आपको बताते हैं जो भू कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। जैसे कि 5 नालियों से कम भूमि वाला भूमिहीन होगा। उत्तराखंड के राजस्व एक्ट में अभी तक भूमिहीन की कोई भी परिभाषा नहीं थी, यानी कि उत्तराखंड का जो राजस्व एक्ट है उसमें आज तक, जब से उत्तराखंड बना है, उसमें आज तक यह परिभाषा थी ही नहीं कि कौन सा आदमी भूमिहीन होगा और कौन सा आदमी भूमि का मालिक होगा। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि भूमिहीन के लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम यानी कि कम से कम 5 नाली और मैदानी क्षेत्र में आधा एकड़ न्यूनतम भूमि का मानक तय हो, यानी कि इससे कम जिसकी भी ज़मीन होगी, जो उत्तराखंड का वासी होगा, अगर पर्वतीय क्षेत्र में 5 नाली से कम ज़मीन होगी और मैदानी क्षेत्र में अगर आधा एकड़ से कम ज़मीन होगी तो उसे भूमिहीन कहा जाएगा। समिति का तर्क इसमें यह है कि गरीब लोगों की ज़मीन खरीदकर उन्हें पूरी तरह से भूमिहीन बना दिया जाता है। ऐसे में यदि भविष्य में राज्य का ही कोई व्यक्ति अगर भूमि खरीदना चाहता है तो वो भूमि खरीदने की स्थिति में नहीं रहता है। दूसरे सुझाव में समिति ने यह कहा है कि जो राजस्व का रिकॉर्ड है उसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। राज्य में नगर निगम सीमा के बाहर प्रदेश के लोगों के लिए ज़मीन खरीदने के सख्त मानक है। कोई भी बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता है। इसके बाद भी एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग अलग करके 250 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि खरीद डालते हैं ये भूमाफिया। भू कानून समिति ने इस पर रोक लगाने के लिए पूरे परिवार पर आधार राजस्व रिकॉर्ड से लिंक करने का नियम बनाने पर जोर दिया है। ये पूरी बात आपको विस्तार से समझाते हैं। उत्तराखंड के बाहर का कोई भी व्यक्ति पहाड़ों के इस राज्य में 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता है। यह नियम पहले से ही था, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही थी। कुछ शातिर भूमाफिया परिवार के कई सदस्यों के नाम से 250 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीद सकते थे, यानी कि 250 वर्ग मीटर किसी एक परिवार के नाम पे खरीद लिया, 250 मीटर अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के नाम पे खरीद लिया, 250 मीटर किसी तीसरे रिश्तेदार के नाम पे खरीद लिया और इस तरह से कई हजार वर्ग मीटर वो एक साथ जोड़कर उसको कमर्शियल यूज़ करते थे। लेकिन अब इस तरह की प्रैक्टिस पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि अब राजस्व का जो डेटा है वो आधार कार्ड से लिंक होगा, यानी कि पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर किसी ने 250 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीदी है तो उसके आसपास जो दूसरा आदमी ज़मीन खरीद रहा है वो उसी परिवार का है या किसी और परिवार का है। उत्तराखंड में भू कानून के परीक्षण के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं पर हिमाचल प्रदेश की तरह काम करने पर जोर दिया है। साथ ही जमीन के खरीद के मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई ताकतों को वापस लेने की भी सिफारिश की गई है। सोमवार को समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उन्हें 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने जमीन से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स बनाने की जरूरत पर भी बल दिया है, यानी कि अब जमीन की खरीदने और बेचने के लिए भी एक अलग से उत्तराखंड में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में जिक्र है कि कृषि और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए जिलों में डीएम कृषि भूमि को खरीदने की अनुमति देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं
कि जिसमें ज़मीन तो खेती के लिए दी गई है, लेकिन उसमें रिजॉर्ट या बंगले बना दिए गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डीएम से यह अधिकार वापस लेने की भी सिफारिश की है, जिसके तहत वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के उद्योगों के लिए ज़मीन खरीदने की अनुमति दे सकते थे। कमेटी का कहना है कि इस तरह की जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए न्यूनतम ज़रूरत के मुताबिक सरकार की हरी झंडी के बाद ही ज़मीन खरीदने की परमिशन देनी चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह आता है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज और उद्योग हैं उनके लिए ज़मीन कैसे मिलेगी उत्तराखंड में। कमेटी ने सिफारिश यह की है कि इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि जैसे सिडकुल, सेलाकुई, इनमें जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उन्हीं में ही उद्योगों को ज़मीन दी जाए। स्टार होटलों और मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों जैसे प्रोजेक्ट को हिमाचल के प्रदेश की तर्ज पर एसोसिएशन सर्टिफिकेट मिलने पर ही सरकार उन्हें ज़मीन खरीदने की अनुमति दे। अभी उत्तराखंड में जो व्यवस्था है वो यह है कि टूरिज्म और कृषि और इंडस्ट्रीज जैसे कई कैटेगरी में 12.5 यानी कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदने की परमिशन दी जा सकती है। कमेटी ने सिफारिश यह की है कि एसोसियल सर्टिफिकेट के आधार पर बनाए जाए, यानी कि इंडस्ट्री की वास्तविक ज़रूरत के हिसाब से ही उसको ज़मीन दी जाए। ये नहीं कि आपको होटल बनाना है और आप 12 एकड़ ज़मीन मांग रहे हैं और सरकार आपको 12 एकड़ ज़मीन दे दे। अगर ज़रूरत 3 एकड़ की है, 1 एकड़ की है, तो आपको उतने ही एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए उत्तराखंड में। सबसे बड़ा तो इस पर यह कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको पारदर्शी बनाया जाए। ज़मीनों की खरीद फरोख्त पारदर्शी और सारे रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हों। कमेटी ने यह साफ साफ कहा है कि कौन सी ज़मीन कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हो। जितनी भी खाली पड़ी सरकारी ज़मीन है उस पर सरकारी बोर्ड लगाए जाए ताकि कोई भी वहाँ पर आके अपना कब्जा ना कर ले। भूमि बंदोबस्त को शुरू करने की बात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। राज्य से बाहर के लोगों को अभी तक 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदने की अनुमति है उत्तराखंड में। इस व्यवस्था में कमेटी ने सुझाव दिया है कि ज़मीन लेने वाले व्यक्ति और उसके परिवार के आधार कार्ड को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के साथ लिंक किया जाए। भू कमेटी ने कल यानी कि सोमवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार भू कानून में दी गई सिफारिशों पर अमल करेगी। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में कुर्सी संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून पर एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही थी। आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भुवन चंद्र खंडूरी सबसे पहले राज्य में भू कानून लाए थे। बहरहाल दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले भू कानून के ऊपर ही एक्शन लेने का वादा किया था। अब जब भू कानून कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है तो देखने वाली बात यह होगी कि कितने जल्दी से जल्दी इस कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। जय हिंद।